ऋषि सुनक आज औपचारिक रूप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आज सुबह उनकी मुलाकात किंग चार्ल्स से हुई, जहां पर ट्रेडिशन के हिसाब से किंग चार्ल्स ने उन्हें कहा कि अब आप इस देश की गद्दी संभालिए, और उनके ये कहते ही सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। भले ही किंग के साथ उनकी मुलाकात चर्चा में इतनी आई हो या ना आई हो, लेकिन सुनक के कलाई में बंधी हुई मौली जरूर चर्चा का विषय बन गई। लोग सोशल मीडिया पर बात करते हुए नजर आए कि ये सुनक ने अपनी कलाई पर लाल रंग का क्या बांध रखा है। तो लोग बता रहे थे कि ये रक्षा है, ये मौली है जो कि हर हिंदू के हाथ में बांधी जाती है, किसी भी नेगेटिव एनर्जी को, किसी भी बीमारी को दूर रखने के लिए बांधी जाती है। और ऋषि सुनक एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो जब से पॉलिटिक्स में नजर आने शुरू हुए हैं, उन्होंने अपने धर्म को हमेशा बहुत ओपनली उसको दिखाया है, उसको फॉलो किया है। खुलेआम वो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हुए दिखते हैं, कभी गायों को चारा खिलाते हुए दिखते हैं, यज्ञ करते हुए दिखाई देते हैं। और जब वो यहाँ के चांसलर थे तो तब वो अपने घर के बाहर दिवाली पर दिए जलाते हुए भी नजर आए। बहुत कम पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो कि अपने धर्म को इतना ज़्यादा ओपनली दर्शाते हैं और फॉलो करते हैं, लेकिन ऋषि सुनक क्लियरली इसको बहुत गर्व के साथ अपने साथ उन्होंने रखा हुआ है। जितने दिल के करीब उनके पॉलिटिक्स है, उतने ही दिल के करीब उनका धर्म है। और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए ब्रिटेन में रह रहे हिंदूज, जिन्हें बहुत गर्व है कि ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, हम में से एक यहाँ का प्रधानमंत्री बना है, उस देश का प्रधानमंत्री बना है जिस देश ने हम पर 200 साल से भी ज़्यादा का राज किया था, हमारी कई कीमती चीज़ें लूट कर यहाँ पर ले आया था, हमारी इकोनॉमी को कंप्लीटली बर्बाद कर दिया था। आज यही देश है जो हम में से किसी एक को कह रहा है कि प्लीज़ हमारी इकोनॉमी को सही करो, हमारे देश को चलाओ और उसे उसी मुकाम पर लेकर आओ जिस मुकाम पर वो पहले था। ये वही देश है जो एक समय में तख्ती लगाया करता था कि कुत्ते और इंडियंस अलाउड नहीं हैं। आज उसी देश में हमारा अपना एक, हम में से एक यहाँ का प्रधानमंत्री बन गया है। तो बहुत ही गर्व की बात है, ना केवल यहाँ रह रहे इंडियंस के लिए, हिंदूज के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में रह रहे इंडियंस के लिए ये गर्व की बात है, भारत के लिए गर्व की बात है। और इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर रह रहे हिंदूज ने आज पार्लियामेंट स्क्वायर में एक खास इंतजाम किया है, और वो है लड्डू बांटने का। अब हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से जब भी कोई खुशी की बात होती है, कोई भी खुशखबरी होती है, किसी के घर बच्चा पैदा होता है, शादी ब्याह होता है, किसी की नौकरी लगती है, कोई और खुशखबरी होती है, तो सबसे पहली चीज़ खिलाई जाती है मिठाई, ज़्यादातर लड्डू। जी हाँ, वही लड्डू आज यहाँ पार्लियामेंट स्क्वायर में बंटने वाले हैं, और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को बांटे जाएंगे और खिलाए जाएंगे इस खुशी में कि हमारा प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का है। और आई एम श्योर कई लोगों ने लड्डू का नाम तक भी नहीं सुना होगा, तो आज वो लड्डू का नाम भी सुनेंगे और लड्डू खाएंगे भी, और शायद ये भी जान जाएंगे कि ऋषि सुनक किस धरती के सपूत है, कहाँ से उनके माता पिता आते हैं। और भले ही ऋषि सुनक यहाँ पैदा हुए हों, लेकिन उनका जो मूल है भारत है, भारतीय है। तो यहाँ पर ये मिठाई बांटी जा रही है। किस किस खुशी में बांट रहे हैं? Well, this is in because Rishi has become the Prime Minister, and I am very happy because Churchill said long time ago that he is not happy with the brown skin or the dark skin. So it is a slap on Churchill's face exactly, and that's what I'm happy about. Moreover, I'm very happy there's a route open for our youngsters, our generations to come. And हम लोगों को ज़्यादा इज्जत से देखा जाएगा। I think Indians are well respected, but we will be more well respected यार। मुझे तो रात को नींद नहीं आई। तो मतलब चर्चिल के मुंह पे तमाचा नहीं, लड्डू।
है ना? मुंह पे लड्डू। चर्चिल के मुंह पर लड्डू। तो हाँ, तो यहाँ पर इतने सारे लोग आप लोग इकट्ठे हुए हो, कितनी बड़ी बात है कि ऋषि सुनक जो है प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। हिंदी में बोलिएगा। जी, ये सब गर्व के कारण भी हो सकता है, लेकिन अपना ये ट्रेडिशन है, सब खुशी का मौके में थोड़ा मिठाई बांटे। ये खुशी का मौका है तो हम लोग मिठाई लेके आया है। What are you here for? Protesting for Rishi Sunak, and Rishi Sunak will win this leadership. He's already won, darling. No, why are you seeing मैं हिंदी में बोलूँ? हाँ, मैं न्यूजीलैंड से आई हूँ 4 महीने पहले, और मैं हमेशा उनको आई यूज्ड टू लुक अप टू हिम कि ऋषि सुनक कौन है, और एक्स चांसलर थे। अभी यकीन ही नहीं हो रहा मुझे कि प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये तो पूरा उन्होंने हिस्ट्री बदल दिया है, और हमको मुझे बहुत गर्व हो रहा है, पूरे इंडियंस को गर्व हो रहा है। दिस इज़ लाइक मतलब ये तो पूरा एक इतिहास बन गया है अपने आप में ही। अच्छा, तो आप लोगों ने आज नोट किया था कि ऋषि सुनक जब आज किंग से मिलने के लिए गए थे, उनके हाथ में मौली बंधी हुई थी। उन्होंने मौली बांधी हुई थी अपने हाथ में, और उन्होंने हटाया नहीं। उन्होंने उस मौली के साथ ही किंग को मिल के आए। क्या दर्शाता है हमारे कल्चर के बारे में? Congratulations our COVID star Rishi Sunak. And we should not change our way just because of some other thing. We should be what we are and call a spade, and I am very proud he did that. अपने हिंदुइज्म को इतना गर्व के साथ डिस्प्ले कर रहे हैं कि क्या मैसेज बाकी हिंदुओं के लिए जाता है? नहीं कि वो मतलब ही इज प्राउड ऑफ अ कल्चर, और ही डजंट वांट टू चेंज एनीथिंग एंड एनीबॉडी। लाइक ही वांट्स टू शो दैट। हाँ, मैं भी हिंदी में कि उनके रूट्स दिखाना चाह रहे हैं कि देखो दिस इज आवर रूट्स। हम लोग भारतीय हैं और हमें ऐसे ही रहना चाहिए। हम किसी के लिए बदलने नहीं वाले हैं। अगर हम भारतीय हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन से कम प्यार है या हम कम ब्रिटिश हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं माननीय ऋषि सुनक जी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देता हूं पूरी इंग्लैंड की टीम से, और मैं आशा करता हूं उनका ये कार्यकाल बहुत सफल रहे और भारत और इंग्लैंड के जो रिश्ते हैं पहले से भी ज़्यादा मजबूत हों। और हम यहाँ ब्रिटिश कंट्री में हैं तो हमारे लिए ये भी प्यारा है, इंडिया भी प्यारा है। सबसे पहले इंडिया है, फिर ये भी है। तो मेरा मानना ये है कि हम दोनों देश मिलके बिल्कुल भाइयों की तरह मिलके, जैसे राम और लक्ष्मण की तरह जोड़ी बने, और ऋषि जी और मोदी जी मिलके दोनों देशों के लिए बहुत अच्छे निर्णय लें। आने वाली जो ट्रेड डील होने वाली है उसमें भी इसका फ़ायदा मिलेगा, और इंडियन स्टूडेंट्स इस साल करीब 1,25,000 आए हैं, उनको भी बहुत खुशी है। पूरा देश ये मान रहा है कि ऋषि जी के आने से हम सब के लिए बहुत आगे के लिए रास्ते खुलेंगे। और तो अगर भारत और यूके राम और लक्ष्मण है तो दिवाली पे छुट्टी बनती है कि नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। मुझे कुछ करने दीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो हम सबको आज इस दिन पे। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, हिंदूज, जैन, सिख्स, whoever, but all Indians, everywhere, all over the world, of course. My message, I'm Sonu Malkani from Harrow. मुझे यहाँ इस country में 54 years, this is my 54th year. I think Rishi was not even born then apparently. However, Rishi has made pathway into a place where we were all the time saying glass ceiling. There is no glass ceiling. However, we can't sit back and pretend it's all become easy. It isn't. There's a lot of opposition within some party members of a certain community who feel that why are these Indians, forging ahead? But we must forget about that. And the best way to deal with it is get more and more of our Indians enrolled into our parties, take an interest in the politics of the country. और ये हमारा देश है। हमारे यहाँ के जो स्पिरिचुअल लीडर्स वगैरह वो यही कहते हैं कि इंडिया हमारी जन्मभूमि है, उनको माता को तो हम कभी नहीं विसार सकते। अब ऑपोजिशन तो हर जगह रहेगा, पॉलिटिक्स तो है ही ऑपोजिशन के लिए। क्या आप कहेंगे ऋषि किस तरीके से आप देखते हैं उन्हें लीड करते? ऋषि इज बेसिकली सीधा साधा आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, इसीलिए आगे पहुंचा है। जब वो अगस्त में हारा था तब भी मैंने कहा था 1-2 महीने में वापस आएगा। इज अ वेरी सिंसियर फेलो, ही मीन्स गुड फॉर द कंट्री एंड ही विल यूनाइट एवरीवन। इसको अपोजिशन भी इसके आगे टिकेगी नहीं, बिकॉज इसका एक ही एम है, सबको इकट्ठे करना है। ही इज गॉट अ वेरी एस्ट्यूट ब्रेन and very down to earth. He understands which people are in poverty or something like that. I talked to him many times.
He has always said, Vivek, my life is only for people who need me. And he और will, यही कहा भी आज उन्होंने आज कि यही कहा आज मैं अपना जो है अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ इस देश के लिए, लोगों के लिए, NHS के मैंने लिए। उनसे एक बार पूछा था कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, आप इतने अमीर हो। बोलता है यार मेरे को अपने जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने एक बात कही थी, आप अमीर कितने भी हो लेकिन जब तक आप गवर्नमेंट में ना हो तब तक आप चेंजेस नहीं ला सकते हो। तो ये सवाल मैंने उनसे पूछा था, आपको इतने पैसे हैं, व्हाई आर यू वांटिंग टू डू दिस जॉब जहाँ गालियाँ पड़ेंगी। बोलते हैं मेरे फादर इन लॉ जो नारायण मूर्ति साहब हैं, बोला यार पैसे होने के बावजूद भी इफ़ यू डोंट हैव पावर यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। दैट वाज द ग्रेटेस्ट लेसन आई लर्न फ्रॉम ऋषि जी।